देख रही थी। यह देखकर वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? दृष्टि, मैं मिस्टर राजवंत को कुकिंग करते हुए हैरान है। मुझे लगा नहीं था कि आपको खाना बनाना भी आता होगा। अने, तुम अभी तक मेरे बारे में जानती ही क्या हो? दृष्टि ने कुछ नहीं कहा और अने बोला, और तुम मुझे अने बोलो बोला करो। मिस्टर राजवंत सिर्फ ऑफिस के ओके। दृष्टि ने बस हाँ में सिर हिला दिया तो अने खाने का प्लेट लेकर दृष्टि के सामने बैठ गया। जब उसने एक बाइट उसकी तरफ बढ़ाया तो दृष्टि उसे रोकती हुई बोली, इट्स ओके अने, आपने मेरे लिए खाना बनाया, इसके लिए थैंक यू सो मच। मैं खुद ही खा लूँगी। अने उसकी तरफ घूर कर देखती हुई बोला, मैं खिला रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि तुम बिना कुछ बोले चुपचाप खाओगी। अने ने पहली बाइट दृष्टि की तरफ बढ़ा दी। उसे खाते ही दृष्टि की आंखें में आंसू आ गए, पर उसने गिरने से पहले ही दृष्टि ने स्माइल करते हुए उन्हें पूछ लेती है और कहती है, आई एम सॉरी। वो मुझे इतने केयर की आदत नहीं है ना, इसलिए अने देख पा रहा था कि दृष्टि अपने दर्द, अपनी तकलीफ छिपाने के लिए कितनी कोशिश कर रही है। पर अने उसके चेहरे को पढ़ चुका था कि वह ये कहते हुए बहुत तकलीफ है, पर उसे सो करना नहीं चाहता। अने उसे खाना खिलाते हुए बोला, तुम्हारी माँ डैड के साथ कुछ क्या हुआ? यह सुनकर दृष्टि एक गहरी सांस लेती है, जैसे ही वह अपनी लाइफ की सबसे दर्दनाक लम्हे को किसी के साथ शेयर करने के लिए खुद को प्रेयर कर रही हो। वह सामने की तरह देखती हुई बोली, आज से 10 साल पहले मेरी माँ डैड की कार एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने उन्हें बताने की बहुत कोशिश की, पर बचा नहीं पाए। उन दिन मैंने अपनी लाइफ की एकमात्र साथ को भी देखा था। ये कहती हुई दृष्टि बिल्कुल शांत थी। वह रोना तो चाह रही थी, पर रो नहीं पा रही थी। यह क्यों कि वह खुद को रोने से रोक रही थी, क्योंकि वह किसी के सामने अपनी तकलीफ जाहिर करना नहीं चाहती थी। आने को पता चल गया था कि दृष्टि जब 15 साल की थी तब उसकी माँ डैड की मौत हो गई थी। दृष्टि अपने माँ डैड की इकलौती औलाद थी। उनके जाने के बाद वह बिल्कुल अकेले हो गई थी। फिर उनकी जिंदगी में वन्या आई। वन्या की लाइफ भी बिल्कुल उसी की तरह थी। उसके डैड थे, पर उनका होना न होने एक ही बराबर था। उन्होंने कभी अपनी बेटी की तरफ ध्यान नहीं दिया था। खाना बनाने के बाद दृष्टि आराम से बेड पर लेट गई। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। वह नींद के आगोश में चली गई। थोड़ी देर बाद अने जब अपने हाथ साफ करते आया तो वह बेड पर दृष्टि के बगल में बैठ गया। सोती हुई वह बेहद मासूम लग रही थी। अने ने हाथ दृष्टि के सिर पर चले गए। वह उसे बहुत प्यार से सहला रहा था। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, दृष्टि, पता नहीं क्यों, पर अब मुझे तुम्हें यूं अकेले रहने देने का मन नहीं कर रहा है। शायद जब मैं पहली बार तुमसे बहस की थी उसी दिन से ही मुझे तुम्हारी चुलबुली हरकतों से प्यार हो गया था। तुम ऐसी पहली लड़की हो जिन्हें मैंने सामने जाकर तुमसे बहस किया, तुम्हारे मामले में टांग अड़ाई। तुम्हें देखकर एक पॉजिटिव सेंस मेरे अंदर आ गई। दृष्टि, मैं तुम्हारे से बहुत प्यार करने लगा हूँ। आई रियली रियली लव यू। अब तुम्हें भी मेरे इस प्यार को समझने की कोशिश करना। ये कहते हुए वह दृष्टि के माथे पर चूम लेता है और वहीं दृष्टि के सिर के पास बैठकर अपना सिर टिकाए
बैठे बैठे उसे एकटक देखने लगा। सिंघानिया मेंसम डिनर के लिए सभी डाइनिंग एरिया में आते हैं। वन्या के हाथों का लजीज खाना देख सबसे मुंह में पानी आ जाता है, इसलिए सब खाने पर टूट पड़ते हैं। युवावन तो ऐसे खा रहा होता है जैसे वह जन्मों का भूखा हो। उसे देखकर दादाजी उसे डांटते हुए बोले, युवावन आराम से खाओ, खाना न कहीं भागे दौड़े जा रहे हो। युवावन अपनी स्पीड जारी रखते हुए बोला, दादू जी आप सबसे पेट में तो भागे जा रहा, अगर मैं रुक गया तो पता नहीं आप सबको कोई भरोसा नहीं है। अगर मेरे पेट नहीं भरा तो मेरी प्यारी भाभी बार बार मेरे लिए खाना तो नहीं बनाएंगी ना। युवावन का जवाब सुनकर सब हंस पड़ते हैं। दादाजी उसकी तरफ घूरते हुए बोले, नालायक, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। युवावन अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोला, दादाजी आप खाने पर ध्यान दो, मुझे बस मैं डांट लेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पेट में ना जाने पहले ही मेरे पेट में ना आ जाए। दादाजी उसे एक नज़र खा जाने वाले नज़र से देखते हैं। यह देखकर वन्या के फेस पर स्माइल आ जाती है। वह युवान की तरफ देखती हुई बोली, कोई बात नहीं युवान, अगर खाना कम पड़ गई तो मैं फिर से बना दूंगी। ये कहते हुए वह किचन की तरफ जाने लगती है तो यच्छित उसकी हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप खाना खाओ। युवावन का तो मुंह ही लटक गया। अनिल जी वन्या की कबीरत देखते हुए बोले, यच्छित ठीक बोल रहा है बेटा। फिर युवावन की तरफ देखते हुए, युवावन अगर तुम्हें इसी स्पीड से खाते रहे तो बेटा तुम मोटापे के मामले में अपने दादू को भी पीछे छोड़ दोगे। यह कहते हुए अनिल जी स्माइल करने लगे। तभी उन्हें अपने तरफ किसी की जलती नजरें महसूस हुई। वह सामने की तरफ देखते हुए चैतन्य दादाजी थे। चैतन्य दादाजी अपने बेटे की तरफ घूरते हुए बोला, अनिल जी तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे बाप की अब उम्र हो गई है तो अपने फिटनेस पर कोई ध्यान नहीं है। उसका अपने आप को देखा है कभी अनिल जी और चैतन्य दादाजी की फिटनेस को लेकर ऐसी बातें सुन कर सभी बड़े बड़े आंखें किए उसकी तरफ देखने लगते हैं। उन्हें लगता नहीं था कि अनिल जी का उन्हें मोटा खाना इतना अफेक्ट कर देगा। अनिल जी अपने डैड की तरफ देखते हुए बोले, बच्चों जैसी शक्ल बना रहे हो ना। बोले, डैड प्लीज कम से कम मेरे बच्चे के सामने तो ऐसा बातें मत कीजिए कि उनका बाप मोटा हो गया है और डैड आप किसी से भी छुप सकते हैं। आपसे तो पतला ही हूँ मैं। यच्छित भी अपने डैड और दादाजी की बच्चों की तरह बहस करते देख हैरान था। अनिल जी की बातें सुन चैतन्य दादाजी ताव में आ गए। वे आस्तिक की तरफ देखते हुए बोले, आस्तिक चलो बताओ, मैं ज़्यादा मोटा हूँ या तुम्हारे अंकल। आस्तिक तो अपने मुंह में खाना भरे हुए कभी अनिल जी की तरफ देखता है तो कभी चैतन्य दादाजी की तरफ। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह किसका साइड ले। अगर दादा जी का साइड लेता तो अनिल जी नाराज हो जाएंगे, अगर अनिल जी का साइड लिया तो दादाजी मुंह फुला लेंगे। आखिर करे तो करे क्या। पर युवावन उसे तो जैसे ही कोल्ड वार में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, बल्कि वह तो उसका फायदा ही उठा रहा था। सबका ध्यान दादाजी और अनिल जी की बातों
में अटक गया था, इसलिए सबका ध्यान खाने पर से हटा हुआ था। इसलिए इस बात पर फायदा उठाते हुए वह जल्दी जल्दी खाया जा रहा था। आस्तिक ने यह नोटिस कर ली। आस्तिक खाते हुए पूरी प्लेट अपनी तरफ करते हुए बोला, अंकल दादाजी, आप दोनों की पूरी प्लेट हमनी तरफ करते हुए बोला, अंकल दादाजी, आप दोनों लड़ते रहो और यहाँ मैं पापी सारा खाना अकेले हजम कर जाएगा। आस्तिक की बात सुनकर चैतन्य दादाजी युवान की तरफ एक नज़र घूर कर देखते हैं और खाने की प्लेट उससे छीनते हुए बोले, नालायक, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने दादाजी जी और डैड की बहस का फायदा उठाते हुए युवान दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, दादाजी खाने में भला कैसी शर्म? प्लीज़ दादाजी मेरी प्लेट वापस कर दीजिए। आपको यही जानना है ना कि आप दोनों में से ज़्यादा फिट कौन है? चैतन्य जी और अनिल जी दोनों आस भरी निगाहों से युवान को देखने लगे। युवान दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, दादाजी, आप सिंघानिया मेंसम के सबसे फिट और हैंडसम लड़के हैं। ये बात मैं आपको स्टाम्प पेपर में लिखकर देने के लिए रेडी हूँ। प्लीज़ आप मेरी प्लेट वापस कर दीजिए। अनिल जी अपने बेटे की घूरते हुए बोले, नालायक, तुम एक प्लेट खाने के लिए अपने डैड को बेच रहे हो? युवान अनिल जी की तरफ बेचारगी से देखते हैं, फिर उसी की तरफ दादाजी को भी देखते हैं और कहता है, दादाजी, डैड यार, आप दोनों ना इस मासूम बच्चे पर बहुत जुल्म कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताएं इस स्टोरी आपको कैसी लगी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे इस एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ आप सब इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। इससे आगे का चैप्टर लिखने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि कभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड, हमें दीजिए आगे वीडियो की इजाज़त। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।